नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम 18 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ अपडेट, जिसमें काफ़ी इंपोर्टेंट अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा, हाई कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के बाद पहली भर्ती परीक्षा देनी थी, आयु सीमा में छूट लेकिन नहीं दी, इसलिए अब फिर से होगी 2 महीने के अंदर 1500 उम्मीदवारों की चयन परीक्षा। शिक्षकों के जारी होंगे नियुक्ति पत्र, 8720 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। एमपीपीएससी परीक्षा 2024 के प्रश्नों को चुनौती मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई हुई। लोक सेवा आयोग की ओर से हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। एचसी ने शिक्षक भर्ती में एनसीसी को छूट न देने वाले के मामले में मांगा है जवाब। स्कूल शिक्षा विभाग सरकार को 7 दिन में दिया है समय। पोर्टल तक अपडेट नहीं कर पा रहा स्कूल शिक्षा विभाग, अधूरी जानकारी से सबसे ज्यादा समस्या शिक्षक और विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। अतिशेष उच्च पद प्रभार अतिथि की प्रक्रिया में परेशानी देखने को मिल रही है। नियमितीकरण की मांग के लिए नवंबर में जेल भरो आंदोलन करेंगे अतिथि शिक्षक। अब सभी छात्रों की ईवीसी आईडी बनाना जरूरी, प्रिंसिपल को करनी होगी मॉनिटरिंग। कॉलेजों को भेजा है ईमेल, आरजीपीवी कॉलेज का है मामला। जिला खेल अधिकारी के इंटरव्यू 6 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद के लिए इंटरव्यू का आयोजन 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दुनिया की पहली लैब बीआर टेक्नोलॉजी के जरिए चंद्रयान वैक्सीन से लेकर खुद के एआई टूल पर तक डिजाइन कर रहे हैं बच्चे। डॉक्टर कलाम के एडवाइजर रहे सृजन पाल ने तैयार किया साइंस टेक लर्निंग मॉडल। क्लेट आवेदन अब 22 अक्टूबर तक हो सकेंगे। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 120 नहीं 60 दिन पहले करवा सकेंगे रिजर्वेशन। रेलवे में 1 से जारी होगा नया नियम। शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश किए जाएं जारी। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ दमोह के तत्वाधान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग की गई है। सभी कर्मचारियों की जन्मतिथि आधार खाता नंबर अपडेट होंगे। आयुक्त कोष एवं लेखा ने सभी विभागों को जारी किए हैं एसओपी। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें भेजने में हुई है गड़बड़ी की जांच के लिए बनी है कमेटी, पर उठ रहे हैं सवाल। ऐप से हाजिरी नहीं लगाई तो कटेगा वेतन, कर्मचारी बोले नहीं लगाएंगे। कर्मचारी बोले अटेंडेंस लगाने के लिए लेना होगा मोबाइल। सीएमएचओ के आदेश के विरोध में उतरा न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। बीटेक के अंतिम सीएलसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 23 तक। इंदौर में 23 कॉलेजों के लिए काउंसलिंग हो रही, 50% सीटें खाली हैं। जिले में 1,20,000 निरक्षरों में से 67,000 उत्तीर्ण। नवसाक्षर परीक्षा में इस बार 16,472 उत्तीर्ण। अब 53,000 को पास करने का दिया है लक्ष्य। पीजी कोर्सेज में छात्रों का संकट। एसजीएसआईटीएस की एमटेक की 280 में से 84 सीटें ही भर पाई हैं। 3 ब्रांच में एक ने भी नहीं लिया है एडमिशन। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फुल हुए हैं। करियर काउंसलिंग कार्यशाला विद्यार्थियों को तकनीकी कोर्स के बारे में बताया। तकनीकी शिक्षा का मालदार बाबू, लॉकर के पीछे गुप्त लॉकर, नोट गिनने की मशीन भी मिली। केवाईसी सभी विभागों के पोर्टल्स में संशोधन होगा। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन में संबंधितों की एक केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी ही मान्य की जाएगी। 2000 स्पेशलिस्ट की कमी, अब फिर भर्ती कर रही है सरकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद भरना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बीडीएस परीक्षा 12 नवंबर से। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीडीएस तृतीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है।
प्रदेश के स्कूलों में 5वीं 8वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रोजेक्ट के मिलेंगे 20 अंक। प्रदेश के स्कूलों में अब 5वीं व 8वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र के 20 अंक प्रोजेक्ट के मिलेंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को चुनौती पर सुनवाई पूरी। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थियों को पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र पर आमंत्रित किए हैं। जेईई मेन 2024-25 पेपर में अब छूट खत्म। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 2005 में होने वाले जेईई मेन परीक्षा में बदलाव किया है। कोरोना की वजह से साल 2021 से सेक्शन बी के सवाल में दी जा रही छूट अगले साल से नहीं मिलेगी। शोधार्थी छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थी पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। टॉपर्स से हुआ है छलावा। मध्य प्रदेश सरकार ने ना तो स्कूटी दी न ही लैपटॉप दिया। सिंगरौली में 274 शिक्षकों को नोटिस जारी। जांच शुरू। बिना प्रशिक्षण के ही निकाले 15-15 हजार रुपये। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें नोट्स से। शादीशुदा महिलाओं की नौकरी दर 12% घटी। पुरुषों की बढ़ गई। शादी के बाद भी महिलाएं नौकरी करें तो बढ़ेगी जीडीपी। अतिथि शिक्षक नवंबर से करेंगे जेल भरो आंदोलन। मांग को लेकर आक्रोश। अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने निजी रेस्टोरेंट में नहीं करने दी बैठक। पीजी कोर्सेज में छात्रों का संकट। एसजीएसआईटीएस की एमटेक की 280 में से सिर्फ 84 सीटें ही भर पाईं। कॉलेजों की मॉनिटरिंग पर जोर। उपस्थिति पढ़ाई पर होगा फोकस। महीने में 8 दिन जेडी को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के रिजल्ट जल्द। पहले चरण के इंटरव्यू की तारीखें भी आने वाली हैं। एनटीपीसी भर्ती आवेदन 20 तक किए जा सकेंगे। 30 तक होंगे संशोधन। पीएचडी छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। एससी एसटी और दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थियों को मिलेगी स्कॉलर। आदेश जारी होने के बाद भी कॉलेजों के प्रोफेसर्स का नहीं बढ़ रहा है एकेडमिक ग्रेड पे। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों ने अब तक वापस नहीं लिए याचिका। 1 माह में 8 दिन होगा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का निरीक्षण। आदेश के बाद भी कॉलेजों के प्रोफेसर्स का अब तक नहीं बढ़ाया गया एकेडमिक ग्रेड पे। 1.5 माह पहले ग्रेड पे 9,000 से 10,000 करने का आदेश जारी हुआ था। एमबीए एडमिशन टॉप 10 कॉलेजों में सीटें फुल। बाकी में 45% तक खाली। 23 को बंद होंगे प्रवेश। पीएससी 11 जिलों में 3,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। इनमें 2,000 इंदौर में बैठेंगे। बीएड और एमएड के एक विषय की परीक्षा होगी दोबारा। एनटेट के आवेदन अब 22 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। एमएलवी में बी लेव की डिग्री को बना दिया सर्टिफिकेट। अब ग्रेड सीट में सुधार होगा। ऑटोनोमस कॉलेज होने के बाद भी नहीं किया सुधार। आईआईटी भोपाल में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल ने पीएचएन टेक्नोलॉजी पुणे के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को है दिवाली से पूर्व वेतन का इंतजार। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर से इंदौर में 5 केंद्र बनेंगे। शिक्षक भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5% छूट क्यों नहीं दी? हाईकोर्ट ने मांगा है सरकार से जवाब। नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर 100% वेतन मिलने का है इंतजार। लॉकर के पीछे गुप्त लॉकर नोट गिनने की मशीन भी मिली। डेयरी साइंस कॉलेज को उज्जैन ले जाने की तैयारी का विरोध। शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों ने जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की जाएगी मामले की जांच। सीडब्ल्यूसी की सदस्यों की नियुक्ति के लिए 24 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के 40 जिलों में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड नहीं होने से नाबालिग बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यूजी तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा के आवेदन 21 तक। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएशन यूजी तीसरे वर्ष की पूरक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही न्यूज पाने के लिए रोजाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर।